लो परसेंटाइल में एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढ रहे हो, वो भी कम फीस में, और जहाँ का प्लेसमेंट भी थोड़ा डिसेंट हो और कॉलेज लाइफ भी एकदम मस्त हो। और इन कॉलेजेस में क्लास 12 एलिजिबिलिटी जनरल और ओबीसी के लिए सिर्फ और सिर्फ 45% है और रिजर्व कैटेगरी के लिए सिर्फ 40% है। तो आज हम लेकर आए हैं AKTU के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जहाँ पर आपकी पूरी बीटेक 5 से 6 लाख में कंप्लीट हो रही होगी। और इनमें से एक कॉलेज तो ऐसा है जहाँ पर रिजर्व कैटेगरी मतलब SC और ST स्टूडेंट्स की टोटल ट्यूशन फीस 0 है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूँ और उसे तो बिल्कुल ही मिस मत करना। तो नंबर 1 पर आता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ। ये कॉलेज 1984 में स्टेब्लिश हुआ था, मतलब पुराना हो चुका है। ये कॉलेज 100 एकर्स में फैला हुआ है, गवर्नमेंटेड है और AKTU मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से अफिलिएटेड है। AKTU से अफिलिएटेड सभी कॉलेजेस में ये कॉलेज नंबर 1 पे है और यूपी के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये नंबर 6 पे है। ये कॉलेज लखनऊ चारबाग स्टेशन से 12 किलोमीटर दूर है और एयरपोर्ट से 22 किलोमीटर दूर है। इस कॉलेज में तुम्हें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो JEE मेंस देना पड़ेगा, फिर उसके बाद AKTU की काउंसलिंग होती है, उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। यहाँ पर तुम्हें जो ब्रांचेज मिलेंगी वो है केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद सेल्फ फाइनेंस। देखो इन दोनों ब्रांचेज को तुम अलग अलग मत समझना। सेल्फ फाइनेंस में बस तुम्हें फीस ज्यादा देना होगा, लेकिन इनके साथ ही बैठ के तुम पढ़ोगे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखो पिछले साल की कट ऑफ को देख के इस साल कितने रैंक पे कौन सा ब्रांच मिलेगा ये अंदाजा लगाना सही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पिछले साल के कट ऑफ को देखने से थोड़ी बहुत आइडिया तो मिल ही जाता है। तो अब हम करते हैं कट ऑफ की बात। तो पिछले साल इस कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग 1,28,000 तक मिल गया था, सिविल इंजीनियरिंग 1,16,000 तक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 40,000 तक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस 55,000 तक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 47,000 तक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 77,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 65,000 तक और केमिकल इंजीनियरिंग 94,000 तक मिल गया। अब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की। यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप A और ग्रुप B। ग्रुप A में सारी ब्रांचेज हैं एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद सेल्फ फाइनेंस एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिर्फ यही दोनों ब्रांचेज ग्रुप B में हैं। अब देखो ग्रुप A का फी है 89,700 रुपीज और ग्रुप B का फी है 1,04,700 रुपीज, जिसमें से तुम्हें 5,000 कॉशन मनी देना होता है और ये सिर्फ 1 टाइम होता है, मतलब तुम्हें फर्स्ट ईयर में ही बस देना पड़ेगा और ये रिफंडेबल होता है, मतलब तुम जब वहाँ से पास आउट होगे तब वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। देख लेते हैं हॉस्टल फी। तो यहाँ पर तुम्हें पर ईयर हॉस्टल फी पे करना पड़ेगा 14,500, अदर फी पर ईयर पे करना पड़ेगा 4,000 और मेस फी पर सेमेस्टर तुम्हें पे करना पड़ेगा 17,000। अब जब इतने पैसे दिए जा रहे हैं तो भाई प्लेसमेंट तो चाहिए ही। तो देखो यहाँ के मीडियन पैकेज हर साल थोड़े थोड़े इंक्रीज होते हैं, जैसे पहले 5.7 लाख पर एनम, फिर 6.8 लाख पर एनम और फिर 7 लाख पर एनम और यहाँ का एवरेज पैकेज 8.2 LP है। देखो यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 49 लाख पर एनम है जो कि ऑन कैंपस है, लेकिन यहाँ का ऑफ कैंपस हाईएस्ट पैकेज 1.2 CR का है। देखो इस कॉलेज में कंपनीज आती तो हैं, जैसे हीरो, SR, टेक महिंद्रा, होंडा, आदित्य बिरला ग्रुप और भी बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे हर साल आती है। यहाँ पे फेस्ट और इवेंट्स भी काफी अच्छे होते हैं, जैसे पराक्रम, प्रवाह, सूर्योत्सव और अंको। यहाँ पर तुम्हें कैंपस फैसिलिटीज में मिल जाएंगी बैंक, लाइब्रेरी, कैंटीन, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, डिस्पेंसरी और ऑडिटोरियम। स्पोर्ट्स में तुम्हें फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रनिंग ट्रैक और इंडोर गेम भी मिल जाएंगे। यहाँ पर तुम्हें कई क्लब्स मिल जाएंगे, जैसे एक्सेल्सियो, फ्रैक्टल, ईसेल, रोबोटिक्स, SAE, पारमर्थ, नक्षत्र और मिरेज। नंबर 2 पे आता है KNIT सुल्तानपुर। KNIT सुल्तानपुर 1976 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है और KNIT सुल्तानपुर का प्यारा सा कैंपस 100 एकड़ में फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं KNIT सुल्तानपुर की कनेक्टिविटी के बारे में। KNIT सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन से महज 4 किलोमीटर दूर है और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी कुछ खास अच्छी नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाबतपुर 139 किलोमीटर दूर है और चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट 163 किलोमीटर दूर है। KNIT सुल्तानपुर का एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही तगड़ा है, जैसे कि प्रोफेसर JP पांडे वाइस चांसलर AKTU के हैं, वो इसी कॉलेज से पढ़े हुए थे। इंजीनियर अभिलाष सचन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है एसेंचर के, इंजीनियर पीयूष सिन्हा साइंटिस्ट एंड इंजीनियर एट इसरो, प्रोफेसर JP सैनी वाइस चांसलर MMUT गोरखपुर, डॉक्टर अशोक प्रजापति नासा USA। अब हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर का, जिसमें कॉशन मनी होता है 5,000
जो कि वन टाइम होता है और रिफंडेबल होता है। ट्यूशन फीस 55K है IT ब्रांच का पर ईयर और 40K है अदर ब्रांचेस का। अदर फीस है 17,850 रुपीज 1 ईयर की। सो अब टोटल हो जाती है 77,850 रुपीज IT ब्रांच का और 62,850 रुपीज अदर ब्रांचेस का। हॉस्टल फीस होती है 10K, कॉशन मनी होता है हॉस्टल फीस का 1K और मेस फीस होता है 17K। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन की। तो इसके लिए JEE मेंस देना होता है और फिर AKTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। प्लेसमेंट तो चाहिए ही होगा। तो यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 45 LPA जो कि Amazon ने ऑफर किया था 6 स्टूडेंट्स को। चलिए हम आपको बताते हैं हर ब्रांचेस का एवरेज पैकेज। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एवरेज पैकेज है 10.25 LPA, CSE ब्रांच का एवरेज पैकेज है 12.39 LPA, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एवरेज पैकेज है 10.21 LPA और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एवरेज पैकेज है 5.24 LPA। सिविल इंजीनियरिंग का है 7.22 LPA, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है 5.68 LPA। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो लास्ट ईयर सिविल इंजीनियरिंग 2,27,000 पे बंद हो गई थी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 69,000 पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1,26,000 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 1,07,000 पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 84,000 पे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1,79,000 पे। अब हम बात करते हैं फैसिलिटीज की जो कि अवेलेबल की जाती है हमें NIT सुल्तानपुर में। यहाँ पर हेल्थ सेंटर है जो कि 24/7 अवेलेबल है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, कैंटीन है, गेस्ट हाउस है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एम्बुलेंस भी मिल जाती है और यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। तो हम बात करते हैं फेस्ट्स की। NIT सुल्तानपुर का मशहूर फेस्ट है अनुभूति। अब हम बात कर लेते हैं क्लब्स की। यहाँ पे कल्चरल काउंसिल क्लब है जो कि म्यूजिक, डांसिंग, एक्टिंग के लिए है। लिटरेरी काउंसिल क्लब है जो कि पोएट्री के लिए है और डिबेट्स के लिए है, जैसे डिबेट्स सोशल इश्यूज पे। और यहाँ पे फोटोग्राफी एंड फाइन आर्ट्स क्लब है, इलेक्ट्रॉनिक्स हॉबी क्लब है, रोबो क्लब है। नंबर 3 पर आता है बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में मैं इस कॉलेज के कट ऑफ, प्लेसमेंट, फी स्ट्रक्चर, कैंपस फैसिलिटीज और भी ऐसे ही पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ। 160 एकड़ में फैला हुआ ये कॉलेज गवर्नमेंटेड है और 1989 में स्टेब्लिश्ड हुआ था। मतलब ये एक पुराना कॉलेज है जिससे इसका एलुमनाई नेटवर्क बिल्ड हो चुका है। ये कॉलेज झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से 11.5 किलोमीटर दूर है और ग्वालियर एयरपोर्ट से 115 किलोमीटर दूर है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले JEE मेन क्वालिफाई करना पड़ता है और ये कॉलेज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से एफिलिएटेड है, तो AKTU के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अब देखो, जो यहाँ BTech के लिए ब्रांचेस मिलती हैं वो है केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वैसे तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देख के हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस बार किस कट ऑफ पे कौन सा ब्रांच मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर कट ऑफ से एक थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल ही जाता है। देखो, ये कॉलेज पिछली साल 2,40,000 रैंक तक केमिकल इंजीनियरिंग दे दिया था, सिविल इंजीनियरिंग 2,37,000 रैंक तक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 76,000 रैंक तक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1,38,000 रैंक तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 1,02,000 रैंक तक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 86,000 रैंक तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1,87,000 रैंक तक मिल गया था। अब देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर। तो देखो, 5,000 कॉशन मनी है जो कि वन टाइम और रिफंडेबल है और वन टाइम फीस 1,000 और है। ये दोनों बस एक ही बार तुम्हें फर्स्ट ईयर में देना है। उसमें से भी कॉशन मनी तुम्हारा 5,000 पास आउट होते होते रिफंड कर दिया जाएगा। ट्यूशन फी है पर ईयर 55,000 इलेक्ट्रिकल और IT ब्रांच के लिए, जबकि 40,000 है अदर ब्रांचेज के लिए। अदर फीस पर ईयर 15,800 है। टोटल जोड़ने पे 76,800 इलेक्ट्रिकल और IT ब्रांच के लिए है और 61,800 अदर ब्रांचेज के लिए है। अब देखो, हॉस्टल फी में हॉस्टल सीट रेंट पर ईयर देना है तुम्हें 4,800, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस पर ईयर देना है 2,600, अदर फीस पर ईयर देना है तुम्हें 2,200, मेस फी देना है तुम्हें पर सेमेस्टर 14,000। तो तुम्हारे टोटल बनते हैं 23,600 रुपए मेस के। यहाँ कैंपस फैसिलिटीज में तुम्हें मिल जाएंगे लाइब्रेरी, इंटरनेट, गेस्ट हाउस, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, कैफेटेरिया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, हेल्थ सेंटर, जिम, कम्युनिटी सेंटर, पोस्ट ऑफिस, डिजिटल लैब्स, बैंक एंड ATMs, मल्टीपर्पज हॉल, ओपन एयर थिएटर। यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट है 64 LPA जो कि CSE ब्रांच में 2 लोगों को मिला था और गूगल ऑफर किया था। देखो भाई, यहाँ प्लेसमेंट के लिए अच्छी खासी कंपनियां आती भी है। यह है
2020 से 2022 तक का प्लेस्ड स्टूडेंट्स का ब्रांच वाइज ग्राफ, जिसे तुम पॉज करके आराम से देख लो। यहाँ इंपॉर्टेंट क्लब्स भी हैं, जैसे द ड्रोन लर्नर्स क्लब, मर्सेंडरी मोटर स्पोर्ट्स क्लब और इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेल। नंबर 4 पर आता है AITH कानपुर, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड्स कानपुर। ये कॉलेज भले ही हैंडीकैप्ड्स के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट नॉन हैंडीकैप्ड स्टूडेंट ही पढ़ते हुए मिल जाएंगे। ये कॉलेज 1997 में कानपुर में स्टेब्लिश्ड हुआ था और ये कॉलेज AKTU से एफिलिएटेड है और HBTU के वेस्ट कैंपस के बगल में ही है। तो इससे फायदा यह है कि जब भी कंपनियां HBTU कानपुर में प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं, तो AITH कानपुर को भी विजिट कर लेती हैं। इस कॉलेज का NIRF रैंकिंग 2021-22 के अकॉर्डिंग 300 है। ये कॉलेज कानपुर सेंट्रल से 11 किलोमीटर दूर है और कानपुर एयरपोर्ट से 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खास नहीं है। मुझे तो लगता है कई लोगों के स्कूल से भी ये कॉलेज छोटा होगा, क्योंकि बस 15 एकर्स में ही ये कॉलेज फैला हुआ है। यहाँ पे नॉन हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फी है 76,000 और हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फी है 61,000। अब बात करते हैं हॉस्टल की। तो यहाँ पे थोड़ा हॉस्टल की इशू है, क्योंकि यहाँ पे बस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ही हॉस्टल मिलता है और वो भी कॉलेज से 3-3.5 किलोमीटर दूर है और सेकेंड ईयर से तुम्हें वो हॉस्टल नहीं मिलेगा। अपना कहीं तुम्हें रूम या फिर फ्लैट लेके रहना पड़ेगा। लेकिन गर्ल्स के लिए कैंपस में ही हॉस्टल की सुविधा है। हॉस्टल फी नॉन हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए है 22,000 और हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए है 11,000। मोड ऑफ एडमिशन, यहाँ पे तुम्हें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले JEE मेन क्वालिफाई करना होगा और उसके बाद AKTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। यहाँ पर तुम्हें बीटेक के लिए जो ब्रांचेज मिल जाएंगी वो हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद AI एंड ML, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और बायोटेक्नोलॉजी। इसमें से बायोटेक्नोलॉजी CUET के थ्रू मिलता है, रेस्ट सारे ब्रांचेज JEE मेन के थ्रू मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो यहाँ पे पिछले साल 1,19,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल गया था। 1,39,000 तक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AI विद ML, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,49,000 तक, केमिकल इंजीनियरिंग 4,73,000 तक और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 2 लाख तक। यहाँ का ऑन कैंपस हाईएस्ट प्लेसमेंट है 50 LPA का, लेकिन ऑफ कैंपस हाईएस्ट पैकेज है लगभग 1 करोड़ का, जो कि IT डिपार्टमेंट की स्टूडेंट को मिला था। यहाँ का एवरेज पैकेज 4-4.5 लाख के लगभग है और मिनिमम पैकेज लगभग 2 लाख का है। कैंपस फैसिलिटीज में तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे 2 कैफेटेरिया, लाइब्रेरी और कई सारे गेम्स खेलने के लिए। नंबर 5 पर आता है JSS नोएडा, JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1998 में। JSS नोएडा का प्यारा सा कैंपस 28 एकर्स में फैला हुआ है। JSS नोएडा एक प्राइवेट कॉलेज है और इसकी NIRF रैंकिंग 251 से 300 के बीच लाई करती है। एडमिशन प्रोसेस, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए JEE मेन देना होता है, उसके बाद AKTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है और AKTU की एलिजिबिलिटी ये है कि आपका 12th में मिनिमम 45% होना चाहिए OBC और जनरल के लिए, SC ST के लिए 40%। कनेक्टिविटी, JSS नोएडा से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट महज 30 किलोमीटर है और आनंद विहार रेलवे स्टेशन 9.1 किलोमीटर है। फीस स्ट्रक्चर, ट्यूशन फीस है 1,12,850 रुपीज, टोटल फीस है 1,18,850 रुपीज, जिसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 5,000 जो कि रिफंडेबल होता है और एप्लीकेशन फीस होती है 1,000 जो कि 1 टाइम होती है। हॉस्टल्स, बॉयज हॉस्टल के चार्जेस है 62,000, मेस के चार्जेस है 33,500, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 3,000 जो कि रिफंडेबल होता है। टोटल फीस हो जाता है 98,500। अब बात करते हैं गर्ल्स हॉस्टल की। तो टोटल फीस नॉन AC रूम्स का 97,500, AC रूम्स का फीस होता है 1,27,500, जिसमें मेस फीस इंक्लूडेड है। कट ऑफ, ये कट ऑफ यूपी डोमिसाइल जनरल कोटा के लिए है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 77,000 तक मिल जाता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ AI एंड ML 92,000 तक मिल जाता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ डेटा साइंस 1,05,000 तक मिल जाता है। IT 1,16,000 तक मिल जाता है। ECE 2,28,000 तक मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2,28,000 तक मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल 4,37,000 तक मिल जाता है। सिविल 6 लाख तक मिल जाता है। मैकेनिकल 8 से 9 लाख रैंक तक मिल जाता है। आई विल रिकमेंड कि आप लोग अगर प्राइवेट कॉलेज लें तो CSE और ITSE ब्रांचेस लें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में कुछ खास प्लेसमेंट होता नहीं है। प्लेसमेंट, यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 47 LPA। यहाँ पर 170 कंपनीज ने विजिट किया था, 900 प्लस ऑफर्स दिया था और 87% प्लेसमेंट हुआ था। मेजर रिक्रूटर्स हैं Amazon, Samsung, Adobe
और भी बहुत सारे रिक्रूटर्स हैं। 2022 डाटा के अकॉर्डिंग 3 से 5 LPA का पैकेज 603 स्टूडेंट्स को मिला था। 5 से 9 LPA का पैकेज 182 स्टूडेंट्स को मिला था। 10 से 19 LPA का पैकेज 13 स्टूडेंट्स को मिला था। 40 LPA का पैकेज एक स्टूडेंट को जोमेटो में मिला था। 45.26 LPA का पैकेज एक स्टूडेंट को अमेजोन में मिला था। 57.32 LPA का पैकेज एक स्टूडेंट को प्रोडैट में मिला था, जो कि यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है। जेएसएस नोएडा का फेमस फेस्ट है ज़िलिकॉन। यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स हैं, जैसे ऑटोमोबाइल क्लब, कोडिंग क्लब, म्यूजिक क्लब, डांस एंड ड्रामेटिक क्लब। नंबर 6 पे आता है AKGEC अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, उत्तर प्रदेश का टॉप प्राइवेट कॉलेज है। AKGEC 1998 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, जो कि गाजियाबाद में स्टैब्लिश्ड है। ये एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि 40 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ की NIF रैंकिंग है 251 से 300 के बीच में। कनेक्टिविटी, AKGEC से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन 13 किलोमीटर दूर है। AKGEC से हिंडन एयरपोर्ट 22 किलोमीटर दूर है। फी स्ट्रक्चर, रजिस्ट्रेशन फीस है 1500, ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फी है 1,11,256 रुपीज, मेडिकल चार्जेस है 1500, बुक बैंक फीस है 2600, एक्टिविटी फी है 10,000 जो कि वन टाइम है। कैरियर प्लानिंग एंड प्लेसमेंट फी है 10,000 जो कि अगेन वन टाइम है। कॉशन मनी 5,000 जो कि रिफंडेबल है। तो टोटल फीस हो जाती है 1,41,856 रुपीज। हॉस्टल फीस, बॉयज हॉस्टल में डबल सीटर रूम लेने के लिए 1,20,000 पे करना होता है। ट्रिपल सीटर रूम के लिए 1,10,000 पे करना होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,000 जो कि रिफंडेबल होती है। गर्ल्स हॉस्टल में केवल ट्रिपल सीटर रूम्स मिलते हैं, जिसकी फीस है 1,10,000। सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 1,000 जो कि रिफंडेबल होता है। मोड ऑफ एडमिशन, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए JEE मेन देना होता है, फिर AKTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। अगर JEE मेन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 15% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल होती है। प्लेसमेंट्स, 2022 में हाईएस्ट पैकेज 1.13 CR गया था, जो कि अमेजोन ने दिया था। 32.41 LPA गूगल ने दिया था। 28.70 LPA क्लाउड एरा ने दिया था। यहाँ पर 225 कंपनीज ने विजिट किया था। 757 एक्सक्लूसिव ऑफर मिले थे। 1998 टोटल ऑफर्स मिले थे। टोटल कैंडिडेट यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए थे 973। 1412 स्टूडेंट्स को 5 लाख से कम का पैकेज मिला था। 507 स्टूडेंट्स को 5 से 10 लाख का पैकेज मिला था। 41 स्टूडेंट्स को 10 से 20 लाख का पैकेज मिला था। 38 स्टूडेंट्स को 20 लाख से ज्यादा का पैकेज मिला था। NIF डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ का मीडियन पैकेज है 4.5 LPA। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, एसेंचर, अमेजोन यहाँ के मेजर रिक्रूटर्स हैं और यहाँ पे और बड़ी बड़ी कंपनीज विजिट करती हैं। कट ऑफ, ये कट ऑफ होम स्टेट एंड ओपन कैटेगरी के लिए है। CSE 1,13,000 तक मिल जाती है। CSE AI एंड ML 1,34,000 तक मिल जाता है। CSE विथ डेटा साइंस 1,61,000 तक मिल जाता है। कंप्यूटर साइंस 1,82,000 तक मिल जाता है। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2,21,000 तक मिल जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2,10,000 तक मिल जाता है। AI एंड ML 2,43,000 तक मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 5 लाख तक मिल जाता है। कंप्यूटर साइंस हिंदी में 6 लाख तक मिल जाता है। AKG का फेमस कॉलेज फेस्ट है मलंग। क्लब्स एंड सोसाइटीज, टिफनी यहाँ के म्यूजिकल इवेंट्स कराता है। फुटप्रिंट्स आर्ट्स, लिटरेचर, फोटोग्राफी एंड डिजाइनिंग कराता है। ताल यहाँ का डांस सोसाइटी क्लब है। गोज यहाँ का ड्रामेटिक सोसाइटी क्लब है। नंबर 7 पर आता है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। काइट गाजियाबाद के नाम से मशहूर ये कॉलेज गाजियाबाद मेरठ हाईवे में लोकेटेड है। काइट गाजियाबाद 1998 में स्टैब्लिश्ड हुआ था।
ये एक प्राइवेट कॉलेज है और ये खूबसूरत सा कैंपस 18.20 एकड़ में फैला हुआ है। कनेक्टिविटी काइट गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से महज 15 किलोमीटर दूर है। काइट गाजियाबाद इंडियन एयरपोर्ट से महज 23 किलोमीटर दूर है। मोड ऑफ एडमिशन 85% सीट्स AKTU के थ्रू फिल की जाती है, जिसके लिए पहले JEE देना होता है और फिर AKTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। 15% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल होती है, जिसके लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से अप्लाई करना होता है और फिर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर 10+2 परफॉर्मेंस और फिर उनका रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू होता है। फी स्ट्रक्चर यहाँ का ट्यूशन फीस है 1,12,099 रुपए, हॉस्टल फीस है 1,07,000 रुपए और एडिशनल फीस है AC रूम्स का 27,000 रुपए। कट ऑफ यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 97,000 पे मिल जाती है, कंप्यूटर साइंस 1,80,000 तक मिल जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,70,000 तक मिल जाती है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2,26,000 तक मिल जाता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस 1,79,000 तक मिल जाता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 1,43,000 तक मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4,67,000 तक मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 6,21,000 तक मिल जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5,30,000 तक मिल जाता है। प्लेसमेंट्स यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 48.40 लाख पर एनम। NIF डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ का मीडियन पैकेज है 4.5 LPA। यहाँ पर 303 प्लस कंपनीज ने विजिट किया था, जिन्होंने 2,244 प्लस जॉब ऑफर्स दिए थे। यहाँ के स्टार रिक्रूटर्स हैं फ्लिपकार्ट, Amazon, Adobe, Airbus। काइट गाजियाबाद का फेमस फेस्ट है इपॉक प्रस्तुति। काइट गाजियाबाद में बहुत सारे टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स हैं। टेक्निकल क्लब्स में गूगल DSC क्लब है, DSDL क्लब है, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्लब है। कल्चरल क्लब्स में काइट डांस क्लब है, काइट काव्यांजलि है, काइट म्यूजिक क्लब है। नंबर 8 पर आता है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। एक ऑप्शन हो सकता है। ये कॉलेज 2011 में स्टैब्लिश्ड हुआ था और ये खूबसूरत सा कैंपस 19 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ हरियाली ही हरियाली है। AKTU से एफिलिएटेड ये कॉलेज नोएडा में स्टैब्लिश्ड है और ये एक प्राइवेट कॉलेज है, जहां बीटेक के साथ साथ MBA, MCA, B फार्मा जैसे कई कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। यहाँ की टोटल बीटेक फीस 4,62,000 है, जो किसी और प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में थोड़ा कम देखने को मिलता है। वैसे इस कॉलेज में रूल्स काफी स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन 75% अटेंडेंस एकदम मैंडेटरी रहता है। तो अगर आप कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ कुछ और ट्राई करना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा। सिंस ये प्राइवेट कॉलेज है तो यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटीज काफी बढ़िया है। यहाँ की हॉस्टल फीस सीटर वाइज वेरी करती है, तो डिफरेंट सीटर वाइज फीस आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाय द वे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसके लिए तुम ये वीडियो देख रहे हो वो है प्लेसमेंट। अगर इनकी वेबसाइट की माने तो यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 1.5 CR एंड एवरेज पैकेज है 5.25 LPA। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, तुम्हें किसी कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज देख के उसको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें मीडियन या फिर एवरेज पैकेज देखकर सेलेक्ट करना चाहिए। क्लास 12 एलिजिबिलिटी की बात करें तो जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए 45% होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। ये कट ऑफ जनरल कैटेगरी की है, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 1,84,000 तक मिल जाता है। CSE विद AI एंड ML 2,37,000 तक मिल जाता है। CSE विद AI 2,85,000 तक मिल जाता है। CSE विद डेटा साइंस 3 लाख तक मिल जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3,32,000 तक मिल जाता है। AI एंड ML 3,74,000 तक मिल जाता है। कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन 3,81,000 तक मिल जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस 3,83,000 तक मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 6 लाख तक मिल जाता है। कंप्यूटर साइंस हिंदी में 6,88,000 तक मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 9,72,000 तक मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी 12 लाख तक मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विथ एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 12 लाख तक मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 13 लाख तक मिल जाता है।
नंबर 9 पर आता है रेल बजाज की, जो कि 2005 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और ये कॉलेज नोएडा में लोकेटेड है। ये कॉलेज केवल 15 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन इसका कैंपस वेल मेंटेन्ड है क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है ना भाई। वैसे यहाँ पर मेजॉरिटी सीट्स AKTU से फिल की जाती है और उसके अलावा यहाँ पर एडमिशन के लिए CUT और मैनेजमेंट कोटा भी चलता है। अगर बात करें फीस स्ट्रक्चर की तो यहाँ पर टोटल फीस 5 से 6 लाख तक चली जाती है और हॉस्टल फीस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट सीटर वाले रूम अवेलेबल होते हैं, तो हॉस्टल फीस लगभग 1.1 से 1.6 लाख पर ईयर लग जाता है। यहाँ की प्लेसमेंट देखे तो उन्होंने अपनी साइट पे हाईएस्ट पैकेज 58 लाख मेंशन किया है और एवरेज पैकेज 7.35 LPA मेंशन किया है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 1,70,000 तक मिल जाता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद AI एंड ML 2,18,000 तक मिल जाता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद डेटा साइंस 2,87,000 तक मिल जाता है। CSE विद AI 2,50,000 तक मिल जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3,11,000 तक मिल जाता है। कंप्यूटर साइंस हिंदी में 4,73,000 तक मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4,82,000 तक मिल जाता है। और लास्ट नंबर 10 पर आता है ABS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, एक सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है जो कि AKTU से एफिलिएटेड है। 2010 में एस्टेब्लिश्ड ये कॉलेज BTech, MBA, MCA एंड MTech जैसे कोर्सेज ऑफर करता है। 17 एकर्स में फैला ये कैंपस काफी स्पेसियस और वेल मेंटेन्ड है और फैसिलिटीज भी काफी अच्छी मिलती हैं। फीस स्ट्रक्चर बाकी प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में ABS का फीस स्ट्रक्चर मॉडरेट है। BTech पर ईयर की फीस 1,33,600 है। कॉलेज का अटेंडेंस सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है और 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है और यहाँ पर यूनिफॉर्म भी चलता है, तो आपको एकदम स्कूल वाली फीलिंग्स आएगी। हॉस्टल फैसिलिटीज काफी अच्छी है। हॉस्टल एंड मेस भी ठीक ठाक ही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात करें प्लेसमेंट की तो 2023 में यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 50 लाख पर एनम था और यहाँ का एवरेज पैकेज 5 to 6 LPA है। यहाँ पर टोटल 355 कंपनीज ने विजिट किया था और 1184 ऑफर्स दिए थे, तो यहाँ पर आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो यहाँ पर 15% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल की जाती हैं। क्लास 12th में जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। ये कट ऑफ जनरल कैटेगरी की है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 2,86,000 तक मिल जाता है। CSE विद AI एंड ML 3 लाख तक मिल जाता है। CSE विद डेटा साइंस 3,34,000 तक मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4,99,000 तक मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 11 लाख तक मिल जाता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 12 लाख तक मिल जाता है।